अपनी माँ को देखते हुए लिसा को अचानक लगा कि शायद वह इंसान नहीं है। हर बार जब माँ घर से निकलती तो अपने साथ एक सुअर ले जाती और बिना कुछ कहे गाड़ी चलाकर चली जाती। अगले दिन माँ थकी हारी घर लौटी। अजीब बात ये थी कि सुअर तो गायब था, लेकिन माँ के कपड़े खून से सने थे। ये देखकर लिसा को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सच जानने के लिए उसने सोचा माँ का पीछा करेगी। जैसे ही माँ घर से निकली, लिसा चुपचाप कार के पीछे पीछे जाने लगी। लेकिन लिसा को अस्थमा था और थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मजबूरी में उसे रुकना पड़ा। उस दिन लिसा अपने मन के शक को और नहीं रोक पाई। जब माँ बर्तन धो रही थी तो उसने धीरे से पूछा कि वह सुअर को बार बार कहाँ ले जाती है। माँ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से में चीनी का कटोरा जमीन पर पटक दिया और कहा, बड़ों के काम में दखल मत दो। लिसा गुस्से में मुंह फेर कर चली गई। लेकिन जितना माँ मना करती, लिसा की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। उसे लगा कि माँ के पास कोई बड़ा राज है। एक दिन जैसे ही माँ घर से निकली, लिसा जल्दी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वहाँ से उसने देखा कि माँ सुअर को शहर बेचने नहीं गई, बल्कि पास के जंगल की तरफ ले जा रही थी। लिसा सोच ही रही थी कि तभी उसके दादाजी पीछे से आ गए। उन्होंने कहा, दूसरों के काम में मत पड़ो, अंधेरा होने से पहले घर जाओ। लिसा मान गई और घर लौट आई। लेकिन उसी रात माँ वापस आई तो वह अपने पिता को भी साथ लाई, जिन्हें लिसा ने 6 महीने से नहीं देखा था। उनके कपड़े खून से लथपथ थे। लिसा उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन माँ ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस शाम लिसा चुपचाप माता पिता के कमरे के पास पहुंची। तभी माँ अचानक आ गई तो लिसा को छिपना पड़ा। माँ के जाने के बाद लिसा धीरे से दरवाजे के पास गई और अंदर झांका। अगले ही पल उसने 2 लाल चमकती आंखें देखी और डर से पीछे हट गई। उस रात उसने एक डरावना सपना देखा। सपने में वह फिर पिता के कमरे में थी, लेकिन इस बार वह बिस्तर पर उदास पड़े थे। उसने पूछा, क्या हुआ? लेकिन जवाब सुनने से पहले ही वह डर के मारे जाग गई। अगली सुबह लिसा ने तय कर लिया कि वह सच पता लगाएगी। माँ सुअर लेकर निकली तो लिसा भी ऑक्सीजन टैंक लेकर पीछे पीछे चल दी। लेकिन इस बार माँ पिता को भी साथ लाई थी। वे तीनों सुअर को लेकर जंगल के अंदर एक वीरान महल में पहुंचे। वहां से सुअर के चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे मार रहा हो। लिसा धीरे से आवाज का पीछा करते हुए एक लोहे के गेट तक पहुंची। अंदर देखा तो पिता जमीन पर घुटनों के बल थे और माँ उनकी गर्दन पकड़कर जैसे कोई अजीब अनुष्ठान कर रही थी। चांद पूरा होते ही माँ पिंजरे से बाहर आ गई। माँ के जाने पर लिसा अंदर घुसी। तभी माँ ने उसे देख लिया और आवाज दी, वापस आओ। लेकिन लिसा नहीं रुकी। अगले ही पल उसने ऐसा दृश्य देखा कि डर के मारे वहीं जम गई। माँ आकर उसे खींच ले गई। अगली सुबह पिता चुपचाप मेज पर बैठे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि लिसा को कैसे सब कुछ बताएं। लिसा को बचाने के लिए दादाजी उसे अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने गुस्से में दादाजी को जमीन पर गिरा दिया। बाद में माँ ने लिसा को समझाया कि ये सब उसके दादाजी की वजह से है। लिसा चुप रही और कुछ नहीं बोली।